बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं इरफान अली और मैं आपको इरफान अली फूड सीक्रेट्स में खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए रसगुल्ला की रेसिपी लाया हूं जो बहुत मज़ेदार बनता है और इंशाल्लाह आज मैं आपको बाज़ार जैसा रसगुल्ला घर में बना के दिखाऊंगा इंशाल्लाह। ये बनता भी इंतहाई आसानी के साथ है और इस पर ख़र्चा भी कम आता है। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार सी वीडियो को। रसगुल्ला बनाने के लिए यहाँ पर हमने कढ़ाई को चूल्हे पे रख दिया है और इसमें हमने दूध को शामिल किया है। यहाँ पर हमने खुला दूध लिया है 1 लीटर है। यहाँ पर हमने कढ़ाई में दूध शामिल किया है और हमारी जो दूध है इसको पहली उबाल आ चुकी है, आप इसे देख सकते हो। तो पहली उबाल आने के बाद भी हम इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट तक अच्छे तरीके से पकाएंगे, यानी उबालेंगे। दोस्तों, रसगुल्ला बनाने की वो सारे ट्रिक्स आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा इंशाल्लाह। अगर आप दोस्तों ने आज ये वीडियो पूरी देख ली तो मैं यकीन से कहता हूँ कि आप जब भी रसगुल्ला घर में बनाओगे तो इंशाल्लाह इंतहाई आसानी के साथ आप बना सकोगे और उसका जायका भी बहुत ज़बरदस्त होगा। तो हमारी जो दूध है इसको पहली उबाल आने के बाद हमने इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट तक पका लिया है, आप इसे देख सकते हो। तो अब यहाँ पर हम चूल्हा बंद करेंगे और इसको नीचे उतारेंगे। दूध को हमने नीचे उतार दिया है, तो अब हम इसको चेक करेंगे कि ये ज़्यादा गर्म तो नहीं है। तो अब हम इसमें उंगली रख कर इसकी गरमाइश का अंदाज़ा लगा सकते हैं। यानी 2 से 3 सेकंड तक उंगली गरमाइश को बर्दाश्त करे, बस इसी स्टेज पे हमें ये दूध चाहिए। यानी नीम गर्म से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म होना चाहिए। तो फिर हम इसमें सिरके को शामिल करेंगे, यानी वाइट विनेगर को। यहाँ पर हमने 6 चम्मच सिरका लिया है। तो सिरके को हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करेंगे और इसमें हम चम्मच चलाते रहेंगे ताकि हमारी जो दूध है ये अच्छे तरीके से पक सके। यही प्रोसेस आप दोस्तों ने सेम करना है। तो आप दोस्तों से हमेशा की तरह एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी फुल वॉच करने के बाद ज़रूर लाइक कर लिया करें, क्योंकि इनसे हमें काफ़ी हौसला मिलता है और हमें मज़ीद काम करने का जज्बा पैदा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो दूध है ये पक चुकी है, आप इसे देख सकते हो। तो अब हम इसको किसी कपड़े की मदद से अच्छे तरीके से छानेंगे, लेकिन इसी स्टेज तक आप दोस्तों ने इसमें चम्मच चलाना है और इसको अच्छे तरीके से फाड़ना है। यहाँ पर हमने एक कपड़ा लिया है, तो अब हम इसको इस कपड़े की मदद से अच्छे तरीके से छानेंगे ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है ये इससे अच्छे तरीके से रिमूव हो सके। अच्छा, इसको अच्छे तरीके से छानने के बाद अब यहाँ पर हम इसमें शामिल करेंगे ठंडा पानी को। अच्छा, तो आप सोचते होंगे कि इसमें पानी की अब क्या ज़रूरत है, लेकिन इसमें हमने जो सिरका शामिल किया था उसकी जो इसका जायका इससे अच्छे तरीके से निकल जाना चाहिए। तो यही प्रोसेस आप दोस्तों ने सेम करना है। तो हमने थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी शामिल किया है और इसको हमने चम्मच की मदद से मिक्स किया है ताकि इससे जो पानी वगैरह है ये इससे बाहर निकल सके। तो अब हम इसको अच्छे तरीके से निचोड़ेंगे ताकि इसमें जो थोड़ा सा पानी बाकी रह जाता है वो भी इससे निकल जाए। इसको छानने और धोने के बाद अब हम इसको इस कपड़े से बाहर निकालेंगे और इसको हम अच्छे तरीके से मसल लेंगे, यानी हम इसको अच्छे तरीके से रगड़ेंगे ताकि इसमें एक भी दाना रह ना जाए। दोस्तों, इस रेसिपी का जायका बहुत ही ज़बरदस्त होता है, इसलिए आप इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह आपके सब घर वालों को इसका जायका बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि बाज़ार के रसगुल्ले महंगे भी पड़ते हैं और ख़ासकर इसमें ख़ास बात यह है कि ये अपने हाथों से तैयार किया जाता है घर में। तो इसलिए आप ज़रूर इस रेसिपी को घर में ट्राई करें, इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट आपको 100% मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह इसको हमने 2-3 मिनट तक अच्छे तरीके से मसल लिया है, आप इसे देख सकते हो। तो अब हम इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे। याद रहे कि मैंने इसमें बेकिंग पाउडर ऐड किया है, बेकिंग सोडा नहीं। तो थोड़ा सा बेकिंग पाउडर और 1 चम्मच यहाँ पर हमने इसमें मैदा ऐड किया है और 1 चम्मच यहाँ पर हमने इसमें सूजी शामिल किया है। सूजी और मैदे को पहले हमने अच्छे तरीके से छान लिया था। तो इन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद अब हम इसको दोबारा 2 से 3 मिनट तक अच्छे तरीके से मसल लेंगे, आप इसे देख सकते हो। इसी तरह से आप दोस्तों ने करना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रसगुल्लों का जो डो है ये तैयार है, रेडी है। तो अब यहाँ पर हम हाथों को ग्रीस करेंगे घी की मदद से या ऑयल की मदद से
और इसके छोटे छोटे बॉल बनाएंगे। हम इसके छोटे छोटे बॉल बनाएंगे, बड़े बॉल हम इसके बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे, क्योंकि फिर हम जब इसे पकाएंगे तो ये खुद ब खुद बड़े हो जाएंगे यानी फूलेंगे। तो इसलिए इसके छोटे छोटे बॉल आप दोस्तों ने बना लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने रसगोलों के लिए सारे बॉल्स बना लिए हैं, आप इसे देख सकते हो। तो अब हम इसको करते हैं एक साइड पे, और इसके लिए अब हम चाशनी तैयार करेंगे। तो चाशनी के लिए यहाँ पर हमने कढ़ाई को चूल्हे पे रख दिया है और उसमें हमने सादा पानी शामिल किया है। रसगोलों की चाशनी के लिए यहाँ पर हमने 2 गिलास सादा पानी शामिल किया है, और उसी गिलास के हिसाब से यहाँ पर हमने 1 गिलास चीनी इसमें शामिल किया है, और 2 अदद इलायचियों को हमने तोड़कर इस कढ़ाई में शामिल किया है। और अब हम इसको अच्छे तरीके से मेल्ट करेंगे। हमारी जो चीनी है ये अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुकी है, आप इसे देख सकते हो। और मेल्ट होने के बाद भी हमने इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट तक पका लिया है, और इसके जो बुलबुले हैं ये ऊपर आने लगे हैं। तो इस दौरान अब हम रसगोलों को इस कढ़ाई में शामिल करेंगे, और इस चाशनी में हम रसगोलों को अच्छे तरीके से पकाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारे रसगोलों को इस चाशनी में ऐड किया है, और अब हम इसको हाई चूल्हे पे यानी तेज़ चूल्हे पे हम इसको तकरीबन 12 से 13 मिनट तक हम इसको मज़ीद पकाएंगे। हमने रसगोलों को तकरीबन 5 से 6 मिनट तक इस चाशनी में पका लिया है, आप इसे देख सकते हो। लेकिन अब भी इसमें थोड़ा सा टाइम बाकी है, और हमारे जो रसगोले हैं ये तकरीबन साइज़ में डबल होना शुरू हो चुकी है। लेकिन अब हम इसको मज़ीद 5 से 6 मिनट तक हम पकाएंगे। हमने इसको तकरीबन 12 से 13 मिनट तक पका लिया है, और हमारे जो रसगोले हैं ये तैयार है, रेडी है। आप इसके साइज़ से भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारे जो रसगोले हैं ये साइज़ में डबल हो चुके हैं। तो अब बस ये तैयार है, रेडी है। तो यहाँ पर अब हम चूल्हा बंद करेंगे और इसको ठंडा करने के लिए हम रख देंगे। फाइनली दोस्तों हमारे जो रसगोले हैं ये ठंडा हो चुके हैं। तो अब हम इसको एक प्लेट में बाहर निकालेंगे, और इसको हम एक रसगोले को तोड़कर इसके अंदर का व्यू भी हम आपको दिखाएंगे। तो आप इसे देख सकते हो कि माशाल्लाह इसने जो शुगर का जो सिरप था इसने बिल्कुल पी लिया है, और ये तैयार है, अंदर से भी ये इंतहाई जूसी बने हैं। तो अब हम इसका फाइनल लुक भी आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी आज की आसान सी और यूनिक रेसिपी। उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्तों ने हमेशा की तरह हमारी आज की आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी को काफ़ी पसंद की होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को भी लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त अपने भाई फाइनली को दीजिए इजाज़त। जहाँ रहे खुश रहे, और हमें अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।